नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 26 फरवरी। आज है 26 फरवरी 2026 और 26 फरवरी 2026 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, यानी ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत किसने की है। तो सभी साथी रिवीजन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर राइट क्या है, सभी साथी जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं सभी साथी आंसर रिवीजन क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है आज का हमारा, ध्यान दें। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है प्रति वर्ष। सभी साथी याद रखिएगा, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस हर वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस कर प्रशासन की भूमिका और देश के राजस्व संग्रहालय में उसके योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो राजस्व संग्रह के उसके योगदान को सम्मान देने के लिए ही मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, 24 फरवरी को। किसके सम्मान के लिए मनाया जाता है, तो किसके योगदान, हाँ, किसके सम्मान के लिए मनाया जाता है, तो याद रखना है राजस्व संग्रहालय के योगदान को सम्मान देने के लिए केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है। याद रखें, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। यहाँ ध्यान दें, वन जीबी दीदी पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। वन जीबी दीदी पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो वन जीबी दीदी पहल की शुरुआत साथियों झारखंड यानी कि ऑप्शन सी झारखंड राज्य ने शुरुआत की है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वन जीबी दीदी पहल की शुरुआत सरकार झारखंड सरकार द्वारा की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों और विशेषकर महिलाओं को आजीविका से जोड़ना है। इसके माध्यम से वनों की संरक्षण के साथ साथ महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। यह पहल पर्यावरण सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण का संयुक्त प्रयास है, यानी कि इनका जो कार्य है वनों को रोकना, यानी कि कटाई, जैसी वनों की लगातार कटाई हो रही है, तो इसी प्रयास से वनों की कटाई रोकी जा सके, इसलिए सरकार ने कौन सी शुरुआत की है, कौन सी पहल की है, तो वन जीबी दीदी पहल की शुरुआत की है। किसने की है, झारखंड सरकार ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2.0 का शुभारंभ किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया है। तो साथियों, हाल ही में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2.0 का शुभारंभ किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया है। तो असम में किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम में किया गया है। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2.0 का शुभारंभ अमित शाह ने, किसने, अमित शाह जी ने असम में किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का संग्रह विकास करना है।
इसके तहत आधारभूत सुविधा, सड़क, संचार और आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना है। यह योजना सीमावर्ती क्षेत्रों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो यानी कि महत्वपूर्ण पहल है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यानी कि असम, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विलेज प्रोग्राम 2.0 का जो शुभारंभ किया है वो किस राज्य में किया है? केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया है। किस राज्य में किया गया है? तो असम में। सभी साथी याद रखें, असम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें सभी साथी। इंडिया शीतकालीन खेल 2026 के गुलमार्ग चरण का आयोजन कब किया जाएगा? इंडिया शीतकालीन खेल 2026 के गुलमार्ग चरण का आयोजन कब किया जाएगा? तो ध्यान दें, कब किया जाएगा साथियों? इंडिया शीतकालीन खेल 2026 के गुलमार्ग चरण का आयोजन कब किया जाएगा? तो 23 से 26 फरवरी, याद रखें 23 से 26 फरवरी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 के गुलमार्ग चरण का आयोजन है जो कब किया जाना है? 23 से 26 फरवरी तक, ठीक है, याद रखें। तो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 का गुलमार्ग चरण 23 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यह आयोजित कहाँ पर किया जाना है साथियों? तो जम्मू कश्मीर में। सभी साथी याद रखें, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमार्ग में होगा। गुलमार्ग बर्फीले खेलों और स्कीइंग के लिए जाना जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना है, ठीक है, खेल पर्यटन को प्रोत्साहित करना, और ठीक है, याद रखिएगा। तो इंडिया शीतकालीन खेल है जो गुलमार्ग चरण का आयोजन कब किया जाएगा? तो 23 से 26 फरवरी को किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 23 से 26 फरवरी तक, ठीक है। सभी साथी एक बार याद रखें, ठीक है साथियों। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दें, अगला हमारा प्रश्न क्या है आज का, ध्यान दें। किस गांव ने सेम को महाराष्ट्र का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? साथियों ध्यान दें, किस गांव ने सेम को महाराष्ट्र का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? तो किसने किया भी है? ध्यान दें, यानी कि ऑप्शन बी सोंदला ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोंदला एक महाराष्ट्र का गांव है, ध्यान दें, सोंदला, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोंदला गांव ने सेम को महाराष्ट्र का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना, गांव में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया है। किसने? सोंदला गांव ने, याद रखेगा, ठीक है। तो भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया है। यह कदम सामाजिक सुधार, एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी कि महाराष्ट्र का एक ऐसा गांव है जहां जातिवाद समाप्त हो गई है। पहला ऐसा गांव बना है महाराष्ट्र राज्य का सोंदला, जहां जातिवाद मुक्त हो गया है गांव। उसने स्वयं को घोषित कर दिया है जाति मुक्त गांव, ठीक है, याद रखिएगा। किसने? सोंदला में। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर क्वेश्चन है, ध्यान रखें सभी साथी, ध्यान रखें, ठीक है। कौन सा गांव है महाराष्ट्र का? सोंदला, याद रखें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में किस संस्था ने सुबाब नदी को पुण्य नदी का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय दिया है? तो ध्यान दें यहाँ साथियों, तो हाल ही में किस संस्था ने सुबाब नदी को पुण्य नदी का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय दिया है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ध्यान रखें, किसने दिया है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने सुबाब नदी को दोबारा नदी का दर्जा देने का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा की दिशा में एक अहम माना जा रहा है।
एनजीटी पर्यावरण से जुड़े मामले सुनाई के लिए विशेष न्यायिक संस्था है। इस आदेश से नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन को कानूनी मजबूती मिली है। यानी कि एक ध्यान दें यहाँ पर ध्यान दें। हाँ, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एक नदी थी, नदी क्या नाम है, सुबाब नदी है। उससे पहले नाला भी मानते थे, लेकिन किसने, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उसे नदी का पुण्य दर्जा दिया है और नदी को ऐतिहासिक निर्णय दिया है कि यहाँ की साफ सफाई हो, और वो नदी उसको माना गया है, ना कि नाला। ठीक है, तो उसकी साफ सफाई होगी और नदी का पुण्य उसे दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो किसने दिया है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई स्वच्छ ऊर्जा नीति के अंतर्गत देश के सबसे बड़े एकीकृत सेल एवं बैटरी निर्माण संयंत्र को स्वीकृति दी है? तो किस राज्य सरकार ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा नीति के अंतर्गत देश के सबसे बड़े एकीकृत सेल एवं बैटरी निर्माण संयंत्र को स्वीकृति दी है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी नई स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत देश के सबसे बड़े एकीकृत सेल और बैटरी निर्माण संयंत्र को मंजूरी दी है। यह परियोजना ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है साथियों। इससे राज्य सरकार में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को भी प्रगति मिलेगी। यह पहल भारत की स्वच्छ और सतत ऊर्जा नीति को मजबूत बनाती है। तो याद रखें, आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का उद्घाटन गोवा में किया गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का शुभारंभ प्रमोद संबात द्वारा गोवा में किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है साथियों? समुद्री विज्ञान और जलवायु परिवर्तन और समुद्री संस्थानों के संरक्षण पर वैश्विक चर्चा को बढ़ावा देना है। यह सम्मेलन समुद्री अनुसंधान और सतत विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो सभी साथी याद रखें, जो महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का उद्घाटन किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? तो राज्य में किया गया है, सभी साथी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसका आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो समुद्री विज्ञान, जलवायु परिवर्तन और समुद्री संस्थानों के संरक्षण पर वैश्विक चर्चा को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य है। यह सम्मान समुद्री अनुसंधान और सतत विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो साथियों केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य को। यहाँ ध्यान दें, मंत्रिमंडल ने राज्य का नाम बदलकर केरल से केरलम करने का प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, यानी कि ऑप्शन सी केरल राज्य को स्वीकृति दी है। ठीक है, तो पहले केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम, पहले केरल राज्य आधिकारिक था, अब क्या है? केरलम
करने का प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस बदलाव का उद्देश्य राज्य की संस्कृति और भाषाई पहचान को अधिक सटीक रूप से प्रदर्शित करना है। केरलम शब्द मलयालम भाषा में प्रचलित नाम को दर्शाता है। अब इस परिवर्तन की अंतिम प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, याद रखें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले केरल राज्य था, अब क्या नाम रखा गया है? केरलम। केरलम, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, सभी लोग याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में विमान दुर्घटना में बढ़ोतरी को देखते हुए नए सुरक्षा दिशा निर्देश किस संस्था ने जारी किए? ध्यान दें, हाल ही में विमान दुर्घटना को बढ़ोतरी को देखते हुए नए सुरक्षा दिशा निर्देश किस संस्था ने जारी किए हैं? ध्यान दें, तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने। ठीक है, याद रखें, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने विमान दुर्घटना को बढ़ोतरी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दिशा निर्देश नए सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसने? नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विमान दुर्घटना में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशक के नए सुरक्षा नियमों की घोषणा की है। यह संस्था भारत में नागरिक उड्डयन को जुड़े सुरक्षा मानकों की निगरानी करती है। नए दिशा निर्देश का उद्देश्य उड़ानों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना और जोखिम को कम करना है। एयरलाइनों और विमान कंपनियों पर नियामक नियंत्रण रखती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न, जो आपकी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथियों, आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो में। आप जम की अच्छी तैयारी करिए, मेहनत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।